हेलो, संपूर्ण रामायण के भाग 19 में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे अयोध्या कांड में दशरथ जी का राम को राजा बनाने का निर्णय और मंथरा की चालबाजी। तो इसी के साथ हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चाव उत्साह। दशरथ सा था शीश पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजा वर्ग था इसी से सब विधि माला माल। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। वृद्धावस्था को उन्होंने अपने सामने देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्धावस्था आती है। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। बाल सफेद होने लगे हैं। काली मत वाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला। अब तक सन्नद्ध राज में है, अब तक माया का चेहरा है, कब तक निंद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मेरा मेरा करते करते दिन जैसा दिन दिन ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। बरसों गरजा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लग्न रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, चल अपनी सच्ची बस्ती को, हे मूर्ख ब्याज की तृष्णा में खोए देता है पूंजी को। दे रामचंद्र को राजपाट, सोच रहे हैं ऐसा अपने मन में, दे रामचंद्र को राजपाट तू घर को त्याग तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। तो सोचते हैं हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के हुए जाते हैं, और हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। चाह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे, ख्वाब में भी न ये सोचा था लुटे जाते हैं। चांदनी आ गई अब कह रही दिल साफ करो, चांदनी आ गई अब कह रही दिल साफ करो, वरना पड़ता है ग्रहण चंद्र घसे जाते हैं। हाय ये देख के भी ध्यान न परलोक का है, इतना देखने के बाद भी परलोक का ध्यान नहीं है, अपने बालों को रंगने में लगे हुए हैं। हाय ये देख के भी ध्यान न परलोक का है, नित्य बढ़ते हुए बरसों को गिने जाते हैं। शर्म तो यह है कि सब जान के अनजान हुए, शर्म तो ये है कि सब जान के अनजान हुए, और अब तक उसी माया पे मरे जाते हैं। हाय तृष्णा न थकी मन न थका राधे श्याम, हाय तृष्णा न थकी मन न थका राधे श्याम, हम थके देह थकी अंग थके जाते हैं। अब घुटनों से चला नहीं जाता, जल्दी से खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठा नहीं जाता। हम थके देह थकी अंग थके जाते हैं। और इस प्रकार राजा दशरथ ने सोचा, और सोचते सोचते क्या होता है, इस प्रकार दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास, बड़े सवेरे एक दिन गए गुरु के पास। बोले हे देव उतरता है सिर से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। वृद्धावस्था अब रानी है, तरुणावस्था अब बांधी है, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांद यह चांदी है।
जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रही के संयम में। जब मैंने अपना ब्रह्मचर्य पूर्ण कर लिया तो मैं फिर गृहस्थी में रहा। अब लेकर वानप्रस्थ शीघ्र पहुंचूं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दें। हो गया राज के योग्य राम, अब उसको राज चलाने दें। गुरु वशिष्ठ बोले नृपति है यह उचित विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ स्वीकार। पुत्रों पर डाले राज्यभार, राजाओं का है धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दे, है गृहस्थियों का कर्म यही। अब देश आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर हैं। तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। घर ही में कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो। घर पे भी हो सकता है ये तो। घर ही में कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का हो। चिंताओं का हो बहिष्कार, आवाहन आत्म इस तत्व का हो। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंतामणि घर के अंदर है। आप चिंता क्यों करते हो? चिंतामणि श्री राम के रूप में आपके घर पर है। गुरु ने जब सलाह दी राम बने युवराज, तब दशरथ ने एक दिन जोड़ा प्रजा समाज। बोले परमार्थ मार्ग में ही हम जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। है राम मधुर भाषी निर्मल, न्यायी हैं बल निधान भी हैं। मर्मज्ञ दूरदर्शी भी हैं, उत्साही धर्मवान भी हैं। गुण जो की चाहिए राजा में, वे सभी राम में दर्शे हैं। इसलिए यही राजा हो तो हम ऋण राज के ऋण से हैं। फिर हम राज्य के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। यह शासन कार्य हाथ में ले, हम गृह जीवन का त्याग करें। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक से अनुराग करें। यह सभा बुलाई इसीलिए, समझें जनता की रुचि क्या है। जनता इस बारे में क्या सोचती है? अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। उचित और अति श्रेष्ठ है, उठे सभी पुकार। इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। जब यह निश्चय हो चुका, तब उमड़ा आनंद। गूंजा सारे राज में राज तिलक संवाद। घर घर में पूरे चौक गए, बहुरंग पताका फहराई। जितने भी घर थे सब में खुशियां मनाई जाने लगी। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधनवारें भी लहराई। चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते थे। गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटंबर शोभा पाते थे। पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने। पीतांबर पर मरकत मणि से सुस्वागत जय जयकार बने। तुरही बज उठी ड्योढ़ियों पर, सब जगह मंगलाचार हुआ। चिरजीवी हो श्री रामचंद्र, घर घर में यह जयकार हुआ। दशरथ से नृपति चक्रवर्ती, फिर अवधपुरी सी राजधानी। जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। जहाँ किसी से किसी का कोई द्वेष नहीं था, कोई शत्रुता नहीं थी। ऐसे घर जब है राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का, कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए बेहतर ध्यान। टाले से टलती नहीं होनी है बलवान। के कई सुमित्रा कौशल्या थी तीन रानियां दशरथ के। थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। मन के कई भरत की माता थी,
राजा की प्यारी बढ़ी हुई, मंथरा उसी की दासी थी, मुंह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। मंथरा की जो दासी थी, कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, वो उनकी बहुत मुंह लगी हुई थी। वो जो कुछ कहती थी कैकेयी उसको मानती थी। तो विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सिर में, शारदा ने इसकी मत फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में, बन गई ग्रीष्म की लू समान, वह द्वेष भड़क उठी मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर उस राज तिलक की शोभा में, तत्काल लग गई दीमक सी, दशरथ के जीवन बिरवा में। दशरथ का जो खुशहाल हरा भरा जीवन था, उसमें वो दीमक की तरह लग गई। पत्थरों भरी बन गई घटा, उस हरी भरी राजधानी को, हो गई चौथ चांदनी स्रदस। चौथ के चांद को देखते नहीं है ना, तो वो चौथ की चांदनी की तरह हो गई चौथ चांदनी स्रदस, कैकेयी सी पटरानी को। देखो साधारण सी दासी, क्या क्रूर समस्या करती है, तख्ता ही लौटूंगी सारा, यह घोर प्रतिज्ञा करती है। अच्छा, वो श्री रामचंद्र जी से, विष्णु भगवान जी से पूर्व जन्म से ही द्वेष करती थी, तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ये सारा उलट पुलट कर दूंगी। बल कौशल कहीं देखना हो, तो देखो इन अबलाओं में, कहीं शक्ति देखनी हो तो इन स्त्रियों में देखो। रात ही रात में क्या होगा, ये देखो नृप के महलों में, शोभा बिगाड़ने से पहले नागिन राहों पर जाती है, फिर सिर के बाल खोल करके डायन महलों में जाती है। मंथरा ने सिर के बाल खोल लिए हैं और वो महलों की तरफ जाने लगी है। और इसी के साथ आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं, और कल हम सुनेंगे मंथरा दासी का रानी कैकेयी को राम के राज तिलक ना होने देने के लिए भड़काना। अच्छा, रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। नमस्कार।